एक छोटे से गांव में जो जंगल के किनारे बसा था, दो दोस्त साथ साथ रहते थे, आरव और कबीर। दोनों 12 साल के थे और उनका एक बड़ा सपना था, अपना खुद का गुप्त ट्री हाउस बनाना। उनके घरों से थोड़ा दूर जंगल के शांत किनारे पर एक विशाल पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। गांव वाले अक्सर बच्चों को सूर्यास्त के बाद जंगल के पास न जाने की चेतावनी देते थे। कुछ बुजुर्ग तो उस इलाकों के जंगलों से जुड़ी अजीब कहानियां भी सुनाते थे, फुसफुसाहटों, परछाइयों और रहस्यमयी गुमशुदगियों की बातें। लेकिन आरव और कबीर इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। कई हफ्तों की मेहनत के बाद पुराने लकड़ी के तख्तों, रस्सियों और कीलों की मदद से उन्होंने अपना ट्री हाउस बना ही लिया। वह परफेक्ट नहीं था, लेकिन उनके लिए वह आसमान में बना एक महल था। हर दिन स्कूल के बाद वे वहां दौड़े चले जाते, हंसते खेलते, रात साझा करते और पेड़ों के पीछे छिपते सूरज को देखते। वह जगह उनकी दुनिया की सबसे प्यारी जगह बन गई थी। एक शाम वे ट्री हाउस के अंदर खजाने की खोज वाला खेल खेलते खेलते समय का ध्यान ही भूल गए। उस दिन जंगल असामान्य रूप से शांत था, न पक्षियों की चहचहाहट, न हवा की सरसराहट। कबीर ने देखा कि अंधेरा बढ़ रहा है। हमें घर चलना चाहिए, उसने घबराकर कहा। बस 5 मिनट और, आरव ने जवाब दिया। अचानक उन्हें एक अजीब सी चरमराहट की आवाज सुनाई दी। ट्री हाउस से नहीं, बल्कि नीचे कहीं से। ऐसा लगा जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो। कबीर लकड़ी की रेलिंग से झुककर नीचे देखने लगा। कुछ नहीं, लेकिन जब वो वापस आरव की ओर मुड़ा तो उसके कदम जम गए। आरव गायब था। न कोई कदमों की आहट, न कोई चीख, न कोई आवाज, बस गायब। कबीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आरव, उसने धीरे से पुकारा, फिर जोर से, आरव। जवाब में बस अंधेरे जंगल से आती गूंज थी। डरा हुआ कबीर नीचे उतरा और भागता हुआ घर पहुंचा। गांव वालों ने पूरी रात लालटेन लेकर जंगल में खोजबीन की। उन्होंने बरगद के पेड़ के आसपास, झाड़ियों में, छोटी नदी के किनारे हर जगह तलाश की, लेकिन आरव का कोई पता नहीं चला। वह बिना किसी निशान के गायब हो गया था। दिन हफ्तों में बदल गए। कोई सुराग नहीं, कोई पदचिह्न नहीं, कुछ भी नहीं। कबीर ने फिर कभी उस ट्री हाउस के पास जाने की हिम्मत नहीं की। एक दोपहर तक अपने कमरे की खिड़की से उसने देखा, उसे ट्री हाउस के अंदर हल्की सी रोशनी टिमटिमाती दिखाई दी, जैसे कोई लालटेन जल रही हो। और शाम की खामोशी में उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। कबीर, क्या यह उसकी कल्पना थी या फिर आरव अभी भी वहां था, इंतजार करता हुआ? उस शाम जंगल के पास क्या हुआ था, ये आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि आज भी सूर्यास्त के बाद वह पुराना बरगद का पेड़ चरमराता है, मानो कोई अब भी उस ट्री हाउस में खेल रहा हो।